वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स डेस्टिनेशन, आपका चैनल फॉर इन डेप्थ इकोनॉमिक एनालिसिस और इनसाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रीसेंट फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर इंपैक्ट, स्पेशली इंडिया पर। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट क्या है। फेड इंटरेस्ट रेट, स्पेसिफिकली फेडरल फंड्स रेट, वो रेट है जिसमें डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, फेडरल फंड्स, बैलेंसेस हेल्ड एट फेडरल रिजर्व बैंक्स की वो एक दूसरे के साथ ओवरनाइट ट्रेड करते हैं। ये रेट फेड के लिए एक क्रूशियल टूल है इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस रेट को एडजस्ट करके फेड या तो बोरोइंग और स्पेंडिंग को इनकरेज कर सकता है, रेट को कम करके या इन्फ्लेशन को कर्ब करके इकोनॉमी को स्लो डाउन कर सकता है। काल, फेडरल रिजर्व ने अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 0.50 परसेंटेज पॉइंट से कट किया, जिससे ये रेंज 4.75% टू 5% हो गई। ये 2020 के बाद पहली रेट कट है जो इकोनॉमिक कंसर्न्स को एड्रेस करने और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। अब एनालाइज करते हैं इस रेट कट का ग्लोबल इकोनॉमी पर इंपैक्ट। 1. करेंसी वैल्यूएशन। लोअर इंटरेस्ट रेट टिपिकली यूएस डॉलर को वीकन करता है क्योंकि इन्वेस्टर्स हायर रिटर्न्स के लिए दूसरी जगह देखते हैं। इससे यूएस एक्सपोर्ट्स चीपर और ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट्स के कॉस्ट बढ़ सकते हैं। 2. ग्लोबल ट्रेड। कंट्रीज जिनकी करेंसीज डॉलर के साथ पेग्ड हैं या जो यूएस के साथ ट्रेड पर हेविली रिलायंट हैं, उन्हें ट्रेड बैलेंसेस में शिफ्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वीकर डॉलर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। 3. इन्वेस्टमेंट फ्लोज। लोअर यूएस इंटरेस्ट रेट्स से इंक्रीज्ड कैपिटल फ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स में हो सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स हायर यील्ड्स के लिए सर्च करते हैं। ये रीजन्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है, लेकिन कैपिटल फ्लाइट के वल्नरेबिलिटी को भी बढ़ा सकता है अगर कंडीशंस चेंज हो जाएं। अब देखते हैं इसका इंडिया पर इंपैक्ट। इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर सकता है, जिससे इंपोर्ट्स चीपर हो सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस हर्ट हो सकती है। चीपर इंपोर्ट्स इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, स्पेशली इसेंशियल गुड्स और कमोडिटीज के लिए। लोअर यूएस रेट्स से इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इंडियन मार्केट्स यूएस मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। लेकिन क्या यह रेट कट सिग्नल करता है कि रिसेशन बहुत जल्दी आने वाला है? जरूरी नहीं। जब रेट कट होता है तो इसका मतलब होता है कि फेड को पोटेंशियल इकोनॉमिक हेडविंड्स की चिंता है, लेकिन ये एक प्रोएक्टिव मेजर है इकोनॉमी को सपोर्ट करने और रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए। दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को मॉनिटर करना रिसेशन रिस्क का क्लियरर पिक्चर देगा। कंक्लूजन में, रीसेंट फेड रेट कट एक सिग्निफिकेंट मूव है जो यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए किया गया है अमिड साइंस ऑफ स्लोइंग ग्रोथ। इसका इंपैक्ट ग्लोबली फील होगा, इन्फ्लुएंसिंग करेंसी वैल्यूज, ट्रेड बैलेंसेस और इन्वेस्टमेंट फ्लोज। इंडिया के लिए इफेक्ट्स मिक्स्ड होंगे, विद पोटेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स और इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के लिए चैलेंजेस भी होंगे। आज के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इकोनॉमिक्स डेस्टिनेशन के लिए और ज्यादा एक्सपर्ट इकोनॉमिक इंसाइट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।